हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आपका राजेश सर, प्रेम विद्या मंदिर हाई स्कूल से। कक्षा 12 डिवीज़न 1 से सीखेंगे चैप्टर नंबर 6, प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन। हमारा यूनिट है प्रेजेंटेशन की कौशल्य, प्रेजेंटेशन ऑफ स्किल, या फिर कहें स्किल ऑफ प्रेजेंटेशन, जो भी कहना चाहे। तो शुरू करते हैं। प्रेजेंटेशन यानी क्या, पहले इसको समझते हैं। प्रस्तुतिकरण यानी क्या? प्रेजेंटेशन समय को ध्यान में रखते हुए, मतलब जो विषय वस्तु है उस विषय वस्तु के समय को ध्यान में रखते हुए हम जो अपना प्रस्तुतिकरण करते हैं, जो हम बोलते हैं, वो बोलने को ढंग, निर्देशन का ढंग, हमारा हाव भाव, हमारी योजना, हमारा परिवहन, हमारा सर्वेक्षण, हमारे प्रशिक्षण और जो हमारा अध्ययन किया हुआ है उस पर, और जिस विषय पर हम बोल रहे हैं उस विषय की पूरी संपूर्ण जानकारी और उसका सिद्धांत जो हम डालते हैं किसी पर, उसको हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। प्रेजेंटेशन का अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम होता है। कोई हम जिसे हम विज्ञापन कहते हैं, या जो हम टेलीविज़न पर स्क्रीन देखते हैं, वो भी एक तरह का जो विज्ञापन होता है, वो भी एक तरह का प्रेजेंटेशन ही होता है। अब प्रेजेंटेशन अलग अलग टाइप के भी होते हैं, जिसमें मौखिक का प्रेजेंटेशन, लिखित का प्रेजेंटेशन, पेंटिंग का प्रेजेंटेशन। मौखिक प्रेजेंटेशन जो हम टेलीविज़न पर कभी कभी देख लेते हैं, जो हमारे विज्ञापन होते हैं उनको हम देखते हैं। जो प्रेजेंटेशंस बड़ी बड़ी कंपनीज़ में चलाते हैं, रिलायंस में, रिलायंस है, जियो है, एयरटेल है, एयरटेल जो बड़ी बड़ी टेलीकॉम्स कंपनीज़ है, टेलीकॉम कंपनीज़ भी अपने प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के लिए, अपनी योजनाओं को बताने के लिए जो प्रेजेंटेशन देते हैं और हाई लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पर, उनको भी प्रेजेंटेशन ही कहा जाता है। ये एक तरह का हाईली कॉम्पैक्ट प्रेजेंटेशन होता है, जो बड़े बड़े उच्च अधिकारियों के सहारा और निम्न स्तर पर जो सूचना दी जाती है, बड़ी बड़ी घोषणाएँ की जाती है, तो उच्च योजना और घोषणा के तहत जो प्रेजेंटेशन चलते हैं उनको हम हाईली प्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। अब हम प्रेजेंटेशन में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो ऐड होती है उसको भी देख लेते हैं। उसमें अध्ययन होता है, साक्षरता होती है, समूह में चर्चा होती है, व्यूह रचना की जाती है, योजनाओं का परिवहन भी किया जाता है। अब हम समझते हैं समूह का प्रेजेंटेशन। व्यक्तिगत प्रेजेंटेशन और समूह के प्रेजेंटेशन में कोई ज़्यादा फेयर नहीं होता। समूह का प्रेजेंटेशन जो एक तरह का पूरा ग्रुप होता है, पूरा ग्रुप उसकी जानकारी देता है, और व्यक्तिगत प्रेजेंटेशन यानी कोई एक व्यक्ति जो उस ग्रुप की तरफ से आता है वो उसका प्रेजेंटेशन करता है, बस यही फ़र्क होता है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है फेस टू फेस, और परोक्ष का मतलब है रिवाइजन। हम कुछ एडवर्टाइजमेंट देखते हैं जो बेसिकली बहुत कम टीवी पर आती है, जिनको हम फेस टू फेस देखते हैं वो उनको कहते हैं परोक्ष। जो फेस टू फेस देखते हैं उनको कहते हैं प्रत्यक्ष। और जो फेस टू फेस नहीं होता, जो उनसे फ़ोन पर बात करना या फिर किसी रेडियो पे कोई प्रेजेंटेशन आता है, उसको हम कहते हैं परोक्ष। परोक्ष का मतलब होता है जो हम फेस टू फेस नहीं करते, लेकिन किसी चीज़ के थ्रूली, किसी के हम जो अपना कम्युनिकेशन बनाते हैं और प्रेजेंटेशन देते हैं, उसको हम कहते हैं परोक्ष। उससे हम कहते हैं परोक्ष प्रेजेंटेशन। अब हम यूज़ होने वाली बातों को ध्यान में रखते हैं, जैसे सूचना का प्रद, सूचना का दाता, जागृति लाने वाला। तो सूचना यानी मुद्दे से जो सूचना दी जाती है, जागृति लाने वाला जो उसमें बात करता है, और जो योजना बताई जाती है वो अब दलीलें दी जानी और निर्णयात्मक जो पद होता है उसके। अब प्रेजेंटेशन के मुख्य बातों पे भी जो उद्देश्य होते हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन के जो उद्देश्य होते हैं, जिसकी जानकारी को व्यक्ति को देना, अपने बातों से किसी के गुण को विकसित करना, या फिर अलग अलग गुणों पे काम करना। अब हम थोड़ा उसको सामान्य भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई वकील है, वकील अपना पक्ष लेता है कारीगर का, तो वो वकालत का प्रेजेंटेशन हो गया। अब कोई ब्रांड है, कोई ब्रांड किसी का ब्रांड का पक्ष लेता है, तो वो कहते हैं उसको विज्ञापन का पक्षपाती। इस तरह के अलग अलग प्रेजेंटेशंस में, अलग अलग ब्रांड्स में उसका यूज़ होता है। ठीक है, मुख्य बात यह है कि हम उसको समझे कैसे और उसको यूज़ कैसे, अपने ज़िंदगी में अमल कैसे लाएं। यहाँ पर हम इतना समझ सकते हैं कि जो प्रेजेंटेशन हम दिया जाता है वो खाली टाइटल वाइज नहीं होता, लेकिन जो मुख्य रूप से जो काम किया जाता है वो होता है सूचना के साथ साथ उन बातों का प्रभाव पड़ना, कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात सही नहीं पड़ती। क्योंकि प्रेजेंटेशन का सीधा असर व्यक्ति के चेतन की छाप पर ही पड़ता है, ताकि वो उसको अच्छे से समझ पाए। अब आगे बढ़ते हैं।
प्रेजेंटेशन व्यक्तिगत प्रस्तावना और उसके साथ की जाने वाले तैयारी। अब लिखित प्रेजेंटेशन में यही होता है, जो लिखा जाता है वो थोड़ा ही जानकारी में हो जाता है और पढ़ने वाले के ऊपर डिपेंड रहता है। तो लिखने का ढंग तरीका उसका अलग अलग होता है। जैसे इसको ये समझे कि जो कोई लिखता है कि इस ब्रांड से उसको ये फ़ायदा होगा, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं देखता। फ़ायदा ये देखता है कि लिखावट में जो लिख रहा है व्यक्ति वो उसको समझ पाएगा या नहीं। अब यहाँ प्रेजेंटेशन के कुछ लिखित के उदाहरण दिए गए हैं। इस प्रेजेंटेशन नमूने में विद्यार्थी और शिक्षक दिन के समारोह की योजना का प्रेजेंटेशन दिया गया है, जिसमें ऊपर शिक्षक दिवस के समारोह की जानकारी, बीच में सदस्यों की संख्या और नीचे उसकी जानकारी दी गई है। पेज नंबर 75 में आप देख सकते हैं उस जानकारी के दौरान कितने समय तक काम हुआ, कितने समय तक काम का कंप्लीट हुआ, कौन कौन से आचार्य इसमें शामिल थे, उसकी पूरी जानकारी इसमें लिखी हुई है। यहाँ हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे बहुत से उदाहरण दिए हुए हैं प्रेजेंटेशन के। जो लिखित प्रेजेंटेशन है उनकी कार्यसूची की जो कुछ जानकारी दी हुई है। हम जो पोस्टर्स वगैरह देखते हैं वो लिखित प्रेजेंटेशन ही होता है एक तरह का। यहाँ एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है आकर्षण भेंट, और जिसकी जानकारी और कौन सा ब्लैकिन की जानकारी। एक और बात आपको बता दूँ, जो प्रेजेंटेशन वाला टॉपिक है बीए में बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे आगे जाके कि ये बहुत काम आएगा, या फिर आप कॉलेज करेंगे तो कॉलेज या फिर डिग्री या डिप्लोमा में कोर्स में जाएंगे तो प्रेजेंटेशन ही मेन चीज़ होती है। तो ध्यानपूर्वक इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें। ये आपके परीक्षा में भी बहुत ज़्यादा मार्क का है। इसको समझे, जाने, और कोई समस्या हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हूँ आपका राजेश सर। ये जो लिखित प्रेजेंटेशन के सब उदाहरण इसमें दिए हुए हैं, पेज नंबर 75 से पेज नंबर 81 तक। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।